दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट्स के पंडित नायक में। और दोस्तों अपन डीके गोयल साहब की बुक का क्वेश्चन नंबर 1 जनरल में कर रहे थे और मैंने उसकी 3 ट्रांजेक्शन्स की जनरल एंट्री करके बताई थी आप लोगों को। अपन उसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये पूरी जो डिटेल है ये उसी की है, ठीक है। तो थर्ड नंबर के बाद जो फोर्थ ट्रांजेक्शन है उसमें 2018 मार्च 5 तारीख को, ओके। इसमें लिखा हुआ है बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश 15,000। आप लोग को याद हो तो मैंने आपको पिछले अपने वीडियो में जब जनरल एंट्री कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि परचेज, क्रेडिट परचेज की और कैश परचेज की एंट्री अलग अलग होती हैं। इसी तरह से कैश सेल्स और क्रेडिट सेल की एंट्रीज अलग अलग होती हैं। यानी कुल मिला के परचेज अपन दो तरह से कर सकते हैं, या तो कैश परचेज करना है नगद दे के, और ये उधारी परचेज करना है। तो दोनों में क्या डिफरेंस आएगा वो अपन इस एंट्री में समझेंगे, क्योंकि नेक्स्ट ट्रांजेक्शन उसी तरह का है। इसमें लिखा हुआ है बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश वर्थ ₹15,000, ओके। सो सबसे पहला काम वही है 2018 मार्च 5 मार्च की है, ओके। तो अभी मैं इसमें आपको परचेज, ओके, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज, इन दोनों एंट्रीज में डिफरेंस आपको समझ में आएगा और अपन इसकी एंट्री भी करेंगे। आपने कमलेश से 15,000 रुपये का गुड्स खरीदा है, समझते हैं अपन इसको। इस एंट्री में बिजनेस को पॉइंट ऑफ व्यू में रखना है अपन को, क्योंकि बुक्स किसकी बन रही है, बिजनेस की बन रही है। तो बिजनेस ने क्या करा है, गुड्स खरीदे हैं कमलेश से। तो रिसीवर कौन है इसमें बिजनेस से गुड्स खरीदे तो ऑब्वियस सी बात है बिजनेस रिसीवर हुआ, यानी ये रूल अप्लाई हो गया। बिजनेस के पास कुछ आ रहा है क्या, डेबिट साइड में व्हाट कम्स इन, ठीक है। रियल अकाउंट में डेबिट साइड का रूल होता है व्हाट कम्स इन। बिजनेस से गुड्स खरीदे हैं तो ऑब्वियस सी बात है गुड्स आएंगे बिजनेस के पास। यानी कि मैंने आपको बताया था कि जब परचेज करेंगे, गुड्स आ रहा है अपने पास, अपन उसको गुड्स ना लेके परचेज लिखेंगे, और जब गुड्स माल जाएगा तब सेल्स रिप्रेजेंट करेंगे अपन उसको, ठीक है। और तीसरा रूल, ऑल एक्सपेंसेस या लॉसेस। अगर बिजनेस कोई भी गुड्स खरीद रहा है बेचने के पर्पज से, तो बिजनेस को क्या कोई एक्सपेंसेस या लॉसेस हो रहे हैं। देखिए एक चीज ये होती है, गुड्स बेच दिया तब प्रॉफिट होगा। इसी तरह से आप ये जो गुड्स खरीदे हैं और एक्सपेंसेस या लॉसेस उस कंडीशन में होंगे कि सपोज करें कि आपने कोई चीज़ 100 रुपए की खरीदी, ठीक है, कांस्टेंट है, इसको 90 रुपए में जब बेचेंगे तब होगा लॉस आपको। अभी कुछ भी लॉस नहीं हो रहा, आपने तो अभी कॉस्ट टू कॉस्ट खरीदा है। इसी तरह से प्रॉफिट कब होगा, जब 100 रुपए की चीज़ आप 110 पे बेचेंगे। अभी आपको इस एंट्री में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आपने कितने रुपए का गुड्स कितने में बेचा, अभी सिंपल नॉर्मल है परचेज कराया, ओके। यानी कि सबसे परफेक्ट रीजन है व्हाट कम्स इन का, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, कितना, 15,000 रुपीज का। अभी लिखा है नेक्स्ट क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में क्या है, द गिवर कौन है, तो आपने यानी कि बिजनेस ने जो गुड्स खरीदे थे वो किससे खरीदे, कमलेश जी से खरीदे। तो गिवर कौन हो गया, कमलेश जी हो गए। व्हाट गोज आउट, तीनों रूल लगा रहे हैं अपन लोग, जो परफेक्ट बैठेगा अपन वो लगाएंगे, ओके। बिजनेस के पास से कुछ जा रहा है कि, अब यहाँ पर बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों एंट्री में डिफरेंस भी समझ में आएगा आप लोगों को, और एंट्री में क्या डिफरेंस है वो भी समझ में आएगा, और कब क्या रूल्स अप्लाई हो रहा है वो भी समझ में आएगा। आपने कमलेश जी से गुड्स खरीदे, कमलेश जी गिवर हो गए। बिजनेस से कमलेश जी को बदले में कुछ दिया क्या, यहाँ पर लिखा क्या है क्वेश्चन में, समझे आप डीके गोयल साहब की बुक में, बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश, अकेला ये लिखा हुआ है, फॉर कैश ऐसा नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ कमलेश का नाम लिखा हुआ है। तो यानी कि आपने उसको पेमेंट नहीं करा, कमलेश जी को पेमेंट अभी तक नहीं करा है, सिर्फ ये लिखा हुआ आपने गुड्स खरीद के लाए, पेमेंट की कोई बात नहीं है इसमें। यानी कि बिजनेस के पास गुड्स तो आ रहे हैं लेकिन बदले में कुछ जा नहीं रहा है, यानी ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा है। और गेन या प्रॉफिट बिजनेस को तो तब होगा जब वो गुड्स को बेच देंगे, अभी तो कुछ नहीं है ऐसा। यानी कि सिंपली द गिवर,
ये अप्लाई हो रहा है अकेला। समझ में आया आप लोगों को? क्योंकि बिजनेस के पास से ना तो कैश जा रहा है, ना ही कोई प्रॉफिट या गेन हो रहा है बिजनेस को, सिर्फ और सिर्फ गिवर अकाउंट टू कमलेश। ठीक है, अब यहां पर मैं अकाउंट वर्ड नहीं लिखा है, या तो आप अकेला कमलेश लिखेंगे, और अगर आपको अकाउंट वर्ड लिखना है तो एपोस्ट्रोफी एस लगा के अकाउंट वर्ड बनाएंगे इसके आगे का 15,000 रुपए। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम कमलेश। ओके, पूरा नहीं लिखा है मैंने, आप लोगों को पूरा लिखना है ताकि अपने टाइमली ये वीडियो कंप्लीट हो सके। अभी मैं आपको कैश परचेज और क्रेडिट परचेज, यही जो एंट्री है ना, इसी को दोनों तरह से समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, ये वाली एंट्री जो है ये क्रेडिट परचेज की एंट्री है, ये वाली। इस कंडीशन में ये एंट्री होगी। क्रेडिट परचेज की एंट्री क्यों है? क्योंकि इस एंट्री में कहीं पर भी ये नहीं लिखा था कि आपने कमलेश जी से गुड्स खरीदने के बाद उनको पेमेंट करा है, सिर्फ और सिर्फ ये लिखा था बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश। यह अकेला ये भी नहीं लिखा था बॉट गुड्स फॉर कैश। अभी किससे खरीदा उससे फर्क नहीं पड़ता है, कैश देके खरीदा यानी कि कैश जाएगा। अभी सपोज करें इसी एंट्री में ऐसा लिखा होता बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश एंड पेड इन कैश। ओके, समझिएगा, आप बुक में देखें जो एंट्री लिखी हुई है, मैं उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश फॉर कैश, bought goods from कमलेश फॉर कैश या आफ्टर पेमेंट ऑफ कैश। ठीक है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में ये है। अभी क्या होगा, अपन उसी को दोबारा से समझते हैं। आप रिसीवर कौन है? गुड्स खरीद रहे हैं बिजनेस, तो बिजनेस रिसीवर हो गया। व्हाट कम्स इन? बिजनेस गुड्स खरीद रहा है यानी परचेज कर रहा है, यानी कि परचेज डेबिट। कैश वाली कंडीशन में अपन समझ रहे हैं अकाउंट। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट। कोई एक्सपेंस या लॉसेस बिजनेस को अभी हाल फिलहाल नहीं, क्योंकि एक्सपेंसेस और लॉसेस का मतलब बिजनेस को रन करने के लिए, कॉस्ट जनरेट रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो खर्चे करे जाते हैं वो एक्सपेंसेस होते हैं, और एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू इज कॉल्ड लॉसेस। ओके, गिवर कौन है? कमलेश जी गिवर है। ठीक है, एंट्री में लिखा हुआ है। तो बिजनेस ने गुड्स खरीदा कमलेश जी से, तो कमलेश जी गिवर होकर क्रेडिट साइड। अब बिजनेस के पास से कुछ जा रहा है क्या, आपको ये ध्यान रखना है। इसमें इस एंट्री में, कैश वाली एंट्री में और क्रेडिट वाली एंट्री में यही डिफरेंस आएगा बस। ठीक है, मैं यहाँ पर भी लिखता जाता हूँ यार, परचेज अकाउंट डेबिट। तो दोनों का कंडीशन में परचेज टू डेबिट हो रहा है। अगर सिर्फ ये एंट्री के लिए फ्रॉम कमलेश, बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश टू कमलेश लिख के और एंट्री खत्म हो जाती है। ठीक है, लेकिन कैश वाली कंडीशन में लिखा हुआ बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश एंड बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश इन कैश, यानी कि कैश देकर कमलेश से गुड खरीदा है। तो गिवर कमलेश है, आपके पास से पैसा जा रहा है। तो इस रूल और इस रूल में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन क्या है अपन को वो देखना है। मेन कंटेंट क्या है कि आपके पास ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीज़न हो सकता है क्रेडिट करने का, या ये वाला। क्योंकि क्या होगा दोनों में, अगर आप कमलेश लिखेंगे यानी आपकी लायबिलिटी क्रिएट होगी कमलेश जी को रुपए देने के लिए, जबकि आप इस एंट्री में बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश फॉर कैश, इस कंडीशन में आप उसको रुपए दे चुके हो। दोनों में अंतर आता है, यानी कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है। कोई प्रॉफिट या कोई गेन नहीं हो रहा है तो टू कैश अकाउंट, और क्रेडिट में टू कमलेश। ठीक है, तो सिर्फ इस तरह से आपको रूल्स को बाइफरकेट करना है। जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीज़न लग रहा है डेबिट करने के लिए, या जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीज़न लग रहा हो क्रेडिट करने के लिए, अपन को वो लिखना है। ये हो गया इसमें। ठीक है, इसी तरह से सेल वाली जो एंट्रीज होती हैं, कैश सेल की या क्रेडिट सेल की, वो भी इसी तरह से होती है। ठीक है, अपन नेक्स्ट एंट्री करते हैं इसकी। नेक्स्ट एंट्री क्या है, मैं बुक में देख रहा हूँ,
एक्चुअली क्या है, बुक नहीं है, मैंने लैपटॉप में एक एप्लीकेशन डाल रखा है जिसमें डी.के. गोयल साहब की बुक है, तो मैं आपको उसी में से पढ़ के बता रहा हूँ। पेड कैश टू कमलेश। देखिए अब ये वाली जो अभी अपन ने एंट्री करी ना, ये सिंगल डेट में नहीं है, ये अलग अलग डेट में। एक यानी 5 तारीख को तो आप कमलेश जी से उधारी में माल खरीद के लाए हैं, और 10 तारीख को जो ट्रांजेक्शन का है पेड कैश टू कमलेश 15,000 रुपीज़, 15 तारीख को आपके कमलेश जी को 15,000 रुपये दे दिए। ये तो अपन यहाँ पर नेक्स्ट जो डेट आ रही है 10 तारीख की, सॉरी मार्च 10, इसको ब्लॉक कर दिया अपन ने। अब अपन समझते हैं आपने कमलेश जी को पेमेंट करा, आपने मतलब कि बिजनेस में, तो इस एंट्री में डेबिट करने के लिए पहले द रिसीवर कौन है इसमें, अपन पेमेंट यानी कि बिजनेस अगर पेमेंट कर रहा है किसी को तो रिसीवर कौन हुआ, कमलेश। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। आप उसको अगर पेमेंट कर रहे हैं तो आपके पास यानी कि बिजनेस के पास कुछ आ रहा है क्या, आपको हर जगह हर रूल में हर कंडीशन में अपने आप को रख के देखना है। आप ये माने कि आप खुद बिजनेस है, अगर आप अपने ऊपर कोई भी ट्रांजेक्शन करके देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। आप रिसीवर है क्या, ऐसे क्वेश्चन करें, आप रिसीवर है क्या, नहीं, कमलेश जी रिसीवर है। आपके पास कुछ आ रहा है क्या, नहीं, कमलेश जी के पास आ रहा है। लेकिन कमलेश जी के पास आ रहा है, अपन को तो अपने को देख रहा है कि अपन है क्या यहाँ पर इस कंडीशन में। ठीक है, आपको कोई एक्सपेंसेस या लॉसेस हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे। यानी कि सबसे सही जो रीज़न है डेबिट करने के लिए, कमलेश जी तो रिसीवर है, ये तो कंफर्म है, आप नहीं है। आपके पास कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, यानी कि कमलेश apostrophe s, कमलेश अकाउंट डेबिट टू क्या लिखना है अपन को, तो गिवर कौन है, बिजनेस गिवर है। क्यों, क्योंकि वो पैसे दे रहा है। बिजनेस व्हाट गोज आउट, बिजनेस के पास से कुछ जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है, कैश जा रहा है, क्योंकि वो कमलेश जी को पेमेंट कर रहा है तो कैश जा रहा है। कोई प्रॉफिट या कोई गेन हो रहा है क्या, नहीं, क्योंकि अभी बिक्री करी नहीं है तो प्रॉफिट या गेन वाला सवाल ही नहीं है। तो टू कैश अकाउंट, ओके, 15,000 रुपीज। नरेशन में लिखेंगे बीइंग, जो नरेशन होता है उसकी स्टार्टिंग बीइंग से होती है, BEING, बीइंग कैश पेड टू कमलेश, ओके, एंट्री ब्लॉक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है 16 तारीख में, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। सोहन से आपने 6,000 रुपये का गुड्स परचेज करा है। देखिए अब इस एंट्री में भी कहीं पर भी कैश वर्ड नहीं आया, कैश या बैंक, आपने सोहन से गुड्स खरीदा, से कितना लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। ये है 16 तारीख को। तो वही रिसीवर कौन है, बिजनेस रिसीवर है, क्योंकि गुड्स आ रहे हैं। व्हाट कम्स इन, बिजनेस के पास कुछ आ रहा है क्या, रिसीवर बिजनेस, ये तो समझ में आ गया, लेकिन उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि बिजनेस के पास गुड्स आ रहा है, और गुड्स जब आता है तब पर क्या लिखते हैं, परचेज लिखते हैं। कोई एक्सपेंसेस या लॉसेस बिजनेस को नहीं। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू 6,000 रुपये का आपने गुड्स खरीदा है, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। गिवर कौन है, आपको गुड्स कौन दे रहा है, सोहन दे रहा है। ठीक है, रियल अकाउंट व्हाट गोज आउट, बिजनेस के पास से, यानी कि आपके पास जब आप गुड्स खरीद रहे हैं तो आपके पास से कुछ जा रहा है क्या। एंट्री में देखिए कहीं पर भी कैश वर्ड या बैंक वर्ड नहीं है। जब तक ये वर्ड नहीं होता है तब तक अपन ये मानते हैं कि वो उधार वाली एंट्री है, यानी कि आपने या तो उधारी में परचेज करा है या उधारी में सेल करा। और जैसे कैश वर्ड आ जाता है तो वहाँ पर वो कैश डीलिंग हो जाती है, यानी कि आपने नगद देके या तो गुड्स खरीदे हैं या नगद देके गुड्स बेचे। ओके, नगद लेके बेचा है, और मैं उल्टा बोल गया, सॉरी, नगद अगर पैसे आ रहे हैं यानी गुड्स सेल करा है, और अगर नगद जा रहा है तो गुड्स परचेज करा है। ओके, लेकिन इस एंट्री में कहीं पर भी कैश वर्ड नहीं है, यानी कि अपन क्या मानेंगे, वो क्रेडिट डीलिंग है। गिवर कौन है, सोहन गिवर है। कुछ जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है कुछ भी। कोई प्रॉफिट या कोई गेन है क्या बिजनेस को, नहीं है, यानी कि टू सोहन
अकेला लिखा होगा या अपोस्ट्रोफी एस करके सोवंस अकाउंट, ओके, 6,000 रुपीज। नरेशन लिख देंगे अपन, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सोहन, ओके, एंड इसको ड्रॉ कर देंगे अपन। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इसमें लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। ठीक है, अब ये सेम एंट्री है, इसमें स्पेशली कैश वर्ड लिखा हुआ है। इसमें ये भी नहीं लिखा हुआ है कि आपने सोहन से जो गुड्स खरीदे थे 6,000 रुपये के 16 तारीख को अपन ने उसका पेमेंट करा, ऐसा भी नहीं लिखा हुआ। इसमें डायरेक्टली 18 तारीख में लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश, 18 तारीख में, ओके। बिजनेस आप हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, रिसीवर कौन है, आप खुद हैं। कुछ आ रहा है क्या, व्हाट कम्स इन, गुड्स आ रहा है, गुड्स आता है तो क्या लिखते हैं, परचेज लिखते हैं अपना, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू, कितने का है, 8,000 रुपीज, वेरी गुड। आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये तो मुझे लग रहा है ऐसा। डेबिट साइड डिसाइडेड हो गई है, अभी अपन को क्रेडिट साइड देखनी है, तीनों रूल्स लगाएंगे अपन, ठीक है। गिवर कौन है, सोहन गिवर है, क्योंकि अपन ने गुड्स किससे खरीदा है, सोहन से खरीदा, तो गिवर सोहन हो गया, यानी रूल अप्लाई हो गया। व्हाट गोज आउट, बिजनेस के पास से कुछ जा रहा है क्या, देखिए इस एंट्री में स्पेशल लिखा हुआ है सोहन से गुड्स खरीदे हैं लेकिन कैश देकर खरीदे, यानी कि आपके पास से कैश जा रहा है। यानी कि इस रूल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीज़न ये लग रहा है अपन को, कोई प्रॉफिट या कोई गेन कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी आपने सेल नहीं करी, सिर्फ परचेज कर रहा है आप लोग, ठीक है। यानी कि व्हाट गोज आउट, क्रेडिट साइड में रूल अप्लाई हो रहा है, क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश जा रहा है तो अपन टू कैश लिख देंगे, ठीक है, 8,000 रुपीज। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सोहन। अब देखें, यहां पर भी सोहन से परचेज करा है, यहां पर भी सोहन से परचेज करा हुआ है। फर्क क्या है, यहां पर जो आपने परचेज करा है इसमें अपन ने उसको कैश का पेमेंट नहीं करा था, इसलिए अपन ने सोहन लिखा है यहाँ पर। और इस एंट्री में अपन ने सोहन से जो कुछ परचेज करा है वो कैश देकर करा है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसका जो नरेशन अपन ने लिखा है बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन, और ये दोनों में डिफरेंस आएगा, क्या आएगा, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन फॉर कैश, ओके। आई होप आपको ये क्रेडिट परचेज की एंट्री और कैश परचेज की एंट्री समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से। नहीं आई हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं, मैं आपको नेक्स्ट जो भी वीडियो बनेगा या इस तरह की जो भी एंट्रीज आएंगी उसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये क्रेडिट डीलिंग की क्रेडिट परचेज की एंट्री है और ये कैश परचेज की एंट्री है। इस क्वेश्चन का लास्ट जो ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है बुक में, वो लिखा हुआ है पेड रेंट फॉर द ऑफिस 1,000 रुपीज। कितनी तारीख को है, 20 तारीख को। पेड रेंट फॉर द ऑफिस 1,000 रुपीज। अभी देखिए रिसीवर कौन है इसमें, रिसीवर तो वो होगा जिसको आपने रेंट दिया, लेकिन उसका नाम तो मालूम नहीं है आपको कौन है कौन नहीं है, तो अपन ये मानते हैं कि कोई ना कोई रिसीवर तो है। बिजनेस के पास कुछ आ रहा है क्या, व्हाट कम्स इन, यानी ये रूल अप्लाई है, अपन ये मान के चल रहे हैं। व्हाट कम्स इन, कुछ आ रहा है क्या बिजनेस के पास, आ नहीं रहा है, बल्कि अपन रेंट के लिए पैसे दे रहे हैं, यानी कुछ जा रहा है आपके पास, ये जो समझ में आता है, ठीक है। अपन आगे नेक्स्ट रूल और देखते हैं, नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस या लॉसेस, क्या बिजनेस का कोई एक्सपेंस हो रहा है या कोई लॉसेस हो रहे हैं। अपन रेंट दे रहे हैं बिजनेस ऑफिस के लिए, ऑफिस जो यूज कर रहे हैं अपन बिजनेस के लिए, उसके लिए अपन रेंट दे रहे हैं, और रेंट इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, खर्चा होता है अपना, बिजनेस को रन करने के लिए अपन ने ऑफिस किराए पे ले रखा है, अपन खर्चा कर रहे हैं, तो रेंट। अभी देखिए ये रूल अप्लाई हो रहा था, ये नहीं हो रहा था, लेकिन ये हो रहा है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात जो है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीज़न डेबिट करने का क्या है, रिसीवर है या एक्सपेंसेस है।
और चले अगर मान लो मैं रिसीवर है कोई, तो मेरे को उसका नाम मालूम है कि मैं नाम किसका लिखूंगा, मैं ये तो मालूम ही नहीं है मेरे को। तो फिर इस कंडीशन में क्या करेंगे अपन, एक्सपेंसेस एक स्ट्रॉन्ग रीजन है तो अपन एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे। ओके, रेंट अकाउंट डेबिट कितना 1000 रुपीज। ओके, टू क्रेडिट क्या करेंगे अपन, गिवर कौन है, बिजनेस गिवर है क्योंकि वो रेंट दे रहा है। कुछ जा रहा है क्या बिजनेस के पास से, बिजनेस ने अगर रेंट दिया है तो कुछ जाएगा कि पेड रेंट फॉर ऑफिस। अब जो आप रेंट दोगे कैश में दोगे या बैंक के थ्रू चेक के थ्रू दोगे आप, ठीक है ना, तो यानी कि बिजनेस के पास से पैसे आ रहे हैं, ये बात तो कंफर्म है क्योंकि रेंट आपको देना तो पड़ेगा ही। अभी ये रेंट आपने डेबिट करा है यानी ये रूल अप्लाई हो रहा है। कोई प्रॉफिट या कोई गेन हो रहा है बिजनेस को, नहीं, उल्टा खर्चे हो रहे हैं आपके। तो खर्चा आपने डेबिट कर दिया है, टू क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट 1000 रुपीज। ठीक है, कोशिश करिएगा कि ये जो फिगर्स आप लोग लिख रहे हैं, ठीक है, एक के नीचे एक आए, क्योंकि क्या होता है जब अपन लोग ये बनाते हैं तो इसका एंड, इससे पहले नरेशन लिख देता हूँ मैं, बीइंग रेंट पेड। ठीक है, इसको तो ब्लॉक करा अपन ने। और क्या होता है कि ये पूरे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होने के बाद हर महीने या वीकली या डेली जैसा बिजनेस अपना पैटर्न बनाता है, यहाँ पर टोटल लगाया जाता है। क्योंकि ये दो पार्ट में हो रहा है मेरा, इसलिए इसका मेरे को टोटल लगाना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आप लोगों को करके देखना पड़ेगा इसका टोटल। फिर भी मैं पुरानी एंट्रीज देखता हूँ, एक 60,000 की थी, एक 10,000 की थी, एक 25,000 की थी। ठीक है, तो मैं देखता हूँ अगर इसका हो पाएगा तो मैं करके बताता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, इस तरह से लाइन खींचनी है पेज के एंड में और यहाँ पे लिखना है टोटल। ओके, इसका टोटल कर रहे हैं अपन, अभी इसी का कर रहे हैं। पुरानी एंट्रीज जो है मैं वो कितना अमाउंट है, 60,000, 10,000 और 25,000। 60,000, 10,000 और 25,000। ओके, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, एक 20, एक 25, एक 30, 31, 32, एक 40, 1,40,000 रुपये। ठीक, तो ये डीके गोयल साहब की जो बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कंप्लीट करवा दिया है आप लोगों को। अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में जरूरी नहीं है आपको हर एक चीज़ समझ में आए, कोशिश करेगा समझने की। मेन तो है ये रूल्स ध्यान रखने आप लोगों को। सो गाइस, अपने क्वेश्चन नंबर कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, ऑफ कोर्स सब्सक्राइब जरूर करें।